अस्सलामुअलैकुम जी, ये कील ऑनलाइन से अकील हाजिर हूँ आपके सामने। भाईजान भाई आपका पहुँच चुका है आज रावलपिंडी में। मैंने विजिट करना था पाक आर्मी म्यूजियम। 2 टिकटें मैं ले चुका हूँ, एक अपने लिए और एक आपके लिए। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर हमारे लिए क्या कुछ मौजूद होगा म्यूजियम में। होपफुली आज बहुत मज़ा आने वाला है। चौबीस अक्टूबर 1961 को पाकिस्तान के बड़े म्यूजियम में से एक ये पाक आर्मी म्यूजियम बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ असलाजात, कब्जा और रिटायर्ड टैंक्स और डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और ये व्लॉग शूट करते हुए मैं वाकई में बहुत हैरान हो रहा था कि मुगलिया हुकूमत से लेकर आज तक बरे सगीर में जिस भी नौयत के हथियार यूज़ हुए हैं उनकी कितनी खूबसूरती से नुमाइश की गई है। ये वाकई जो असला से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उनके लिए काबिल दीद म्यूजियम है। इन मुजस्मों में उस रात का मंजर दिखाया गया है जब 26 अक्टूबर 1948 को शहीद नाइक सैफ अली जंजुआ हिलाले कश्मीर दुश्मन के खिलाफ अपने साथियों को कार्रवाई का हुक्म दे रहे हैं। और ये 21 जुलाई 1948 की सुबह 1:15 बजे पंजाब रेजिमेंट 303 वर्कर्स मीडियम मशीन गन का हमला मसरूफ़ है। यहाँ पे ये एक जवान दिखाया गया है जिसका साथी शहीद हो चुका है, वो फिर भी अकेला लड़ रहा है, मोर्चा संभाले हुए है, दुश्मन को अंदर घुसने नहीं दे रहा। ये है हमारी पाक फ़ौज जो कभी डरती नहीं है, कभी झुकती नहीं है और कभी हारती भी नहीं है। और ये तमाम सैंपल्स उन छोटे हथियारों के हैं जो पाकिस्तान इंडिया की 1965 की जंग में इस्तेमाल हुए थे। जब बात हो रही हो जंग की तो हमारे मीडिया के किरदार को फरामोश कैसे किया जा सकता है। इस गैलरी में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग गुजर चुके हैं या अभी जो लोग सीनियर मौजूद हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया है कि कैसे वो लोग मिली नगमे बनाते गए और हमारी फ़ौज की और उनके घर वालों की हौसला अफजाई करते गए। सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला खुले अल्फाज में फरमा रहा है कि और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शौर नहीं रखते। यानी कि शहीद को मुर्दा कहने से मना किया गया है। और ये गैलरी इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास और सबसे खूबसूरत गैलरी है। इस गैलरी में पाक फ़ौज का सबसे अजीम और सबसे आला जो अवार्ड है निशाने हैदर, जो कि 1947 से लेकर आज तक 11 लोगों को ही नसीब हुआ है। उन 11 के 11 लोगों की बहादुरी, चाहे वो आसमान में हो, समंदर में हो या ज़मीन में हो, दुश्मन के मुकाबले में जिस जुर्रत और बहादुरी से सामना किया उसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ पेश किया गया है। उन लोगों के आखिरी यूनिफॉर्म्स, उनके शूज़, उनकी चाय का कप, वो बुक्स जो वो पढ़ते थे, वो ख़त जो उन्होंने अपनी फैमिली को आखिरी लिखा, वो तमाम के तमाम जो रियल चीज़ें हैं उनकी बड़ी खूबसूरती और बहुत ही सफाई से यहाँ डिस्प्ले की गई हैं कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। म्यूज़ियम में मौजूद ये वार ऑन टेरर गैलरी 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगों से भरा हुआ है, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है, उसको देख के वैसे ही दिल को खुशी होती है। जबकि दूसरा हिस्सा उतने ही गमों से, उतनी ही परेशानियों से घिरा हुआ है जो कि उस दौर को रिप्रेजेंट करता है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम थी और किस तरह से हमारे बहादुर फौजियों ने उस दहशतगर्दी पे काबू पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल दहशतगर्दी से पाक हैं। इसका तमाम तर क्रेडिट अल्लाह के शुक्र के बाद हमारी पाक फौज को ही जाता है।
वेपन लवर्स के लिए ये गैलरी सबसे इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस गैलरी में मुगलिया दौर से लेकर आज तक जितने भी जदीद हथियार बरसगीर में यूज़ हुए हैं, किस तरह से हथियारों में इर्तका आता गया है, जंग करने के तरीके बदलते गए हैं, वो तमाम तर हथियार यहाँ बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले किए गए हैं। म्यूज़ियम की इस गैलरी में जंग के दौरान जो पाक फ़ौज का मेडिकल अमला होता है, उसको बड़ी ही खूबसूरती से खराज तहसीन पेश किया गया है। उनके काम करने के तरीके और उनकी इक्विपमेंट्स बड़ी खूबसूरती से यहाँ दिखाई गई हैं, डिस्प्ले की गई हैं। इस गैलरी में जंग के दौरान जो टेक्निकल आलात इस्तेमाल होते हैं या कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कैसे कम्युनिकेट किया जाता है उन हालात में, वो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पेश किया गया है। म्यूज़ियम की इस आखिरी गैलरी में हमारी पाकिस्तान आर्मी की जो SSG फोर्स है, यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उनकी बेमिसाल कारकर्दगियाँ और उनकी कुर्बानियाँ यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, जिनकी खासियत ये है, ये कभी भी सरेंडर नहीं करते। ये हमेशा हर हालत में, ये कहीं भी हों, सरवाइव करते हैं। यही इनकी ट्रेनिंग होती है और इनकी यही खासियत इनको दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी फोर्स बनाती है। फिलवत के लिए व्लॉग में यही कुछ ही था। मुझे यकीन है आपको जगह तो इंशाल्लाह पसंद आई ही होगी। अगर आपने अभी तक विज़िट यहाँ पे नहीं किया तो मस्ट रिकमेंडेड है, एक दफ़ा ज़रूर आइएगा। मुलाकात होती है आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल आपने रखना ही रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।